विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्। भक्तों का स्वागत है। इस कथांश में हम देखेंगे बुद्धेश्वर, बृहस्पतिश्वर एवं शुक्रेश्वर। बुधेश्वर काशीखंड के अनुसार चंद्र एवं बृहस्पति के पत्नी तारा के संबंध से एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक जन्म से ही बुद्धिमान था, इसलिए यह बुद्ध नाम से जाना गया। बुद्ध ने चंद्र के अनुमति से काशी में जाकर शिव भगवान के प्रार्थना प्रारंभ किया। बुद्ध ने काशी में एक शिवलिंग स्थापित किया और कई वर्षों तक भगवान शिव की पूजा करने लगे। अंत में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि बुद्ध द्वारा स्थापित लिंग को बुद्धेश्वर के नाम से जाना जाएगा और जो लोग इस लिंग की पूजा करते हैं वे उच्चतम स्तर की बुद्धि प्राप्त करेंगे और इस तरह की बुद्धि हमेशा भक्त के पास रहेगी। जिन लोगों की कुंडली में बुध बलहीन होता है या प्रतिकूल स्थिति में होता है, वे इस तरह के कष्टों के निवारण के लिए बुद्धेश्वर मंदिर में अनुष्ठान करते हैं। इसके अलावा यह शिवलिंग पंचमुद्रा महापीठ नामक एक शक्तिशाली पीठ के आध्यात्मिक प्रभाव में स्थित है और कोई भी साधारण पूजा कई गुना लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। बुद्धेश्वर सिंधिया घाट आत्मवीरेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है। भक्तगण काशी में चौक तक रिक्शा में आकर गलियों द्वारा संकटा देवी मंदिर के निकट आत्मवीरेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वैकल्पिक रूप से भक्तगण नाव द्वारा सिंधिया घाट तक आकर सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। यहाँ आने वाले भक्तगण निकट के आत्मवीरेश्वर, कात्यायनी देवी जैसे मंदिरों में भी दर्शन कर सकते हैं। बृहस्पतिश्वर बृहस्पति या गुरु अंगिरा के पुत्र थे। उनमें एक सज्जन, नेता, बड़ों और शिक्षकों का सम्मान करने वाले आदि सभी अच्छे गुण थे। काशी खंड के अनुसार बृहस्पति काशी आए, उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और कई वर्षों तक लगातार भगवान शिव की पूजा की। दिव्य ज्योति के रूप में उस लिंग के माध्यम से भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव की स्तुति गाने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दी कि बृहस्पति सभी देवों के स्वामी होंगे। चूंकि बृहस्पति ने भगवान शिव की स्तुति गाई थी, इसलिए उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बृहस्पति को वाचस्पति कहा जाएगा। बृहस्पति द्वारा स्थापित लिंग को बृहस्पतिश्वर कहा जाएगा। भगवान शिव ने आगे कहा, जो भक्त बृहस्पतिश्वर की पूजा नियमित रूप से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव ने तब भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्र और अन्य देवों को बुलाया। चारों ओर उन सभी के साथ भगवान शिव ने वाचस्पति अर्थात बृहस्पति को सभी देवों का गुरु अर्थात शिक्षक ठहराया। वाचस्पति सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के स्वामी बनेंगे। जो भक्त बृहस्पतिवार के दिन पुष्यमी नक्षत्र के योग होने पर बृहस्पतिश्वर में पूजा करता है, वह अपनी सभी प्रयासों में सफल होता है। बृहस्पतिश्वर या गुरु या बृहस्पति काशी में नवग्रह शिवलिंगों में से एक है। कुंडली में मकर राशि में बृहस्पति कमजोर हो जाता है। राहु के बहुत करीब आने पर भी गुरु बल खो देता है और अन्य कारणों से भी पीड़ित हो जाता है। वे सभी व्यक्ति जिनकी कुंडली में गुरु पीड़ित या कमजोर है,
उन्हें काशी में बृहस्पतिश्वर लिंग की आवश्यक पूजा अर्चना करने से राहत मिलती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु, बृहस्पतिश्वर लिंग एक शक्तिशाली पीठ में है जिसे पंचमुद्रा महापीठ कहा जाता है और पवित्र मणिकर्णिका क्षेत्र में है। यहाँ की गई कोई भी पूजा कई गुना लाभ देगी। बृहस्पतिश्वर सिंधिया घाट आत्मवीरेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है। भक्तगण काशी में चौक तक रिक्शा में आकर गलियों द्वारा संकटा देवी मंदिर के निकट आत्मवीरेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वैकल्पिक रूप से भक्तगण नाव द्वारा सिंधिया घाट तक आकर सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। यहाँ आने वाले भक्तगण निकट के आत्मवीरेश्वर, वासुकीश्वर जैसे मंदिरों में भी दर्शन कर सकते हैं। शुक्रेश्वर, काशी खंड के अनुसार बहुत समय पहले शुक्रदेव काशी में आकर एक शिवलिंग की स्थापना की, एक कुआं खोदा और कई वर्षों तक विभिन्न प्रार्थनाएं करके भगवान शिव की पूजा करने लगे। अंत में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य मनोकामना का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव शुक्र की ईमानदारी से खुश हुए और कहा कि शुक्रदेव भगवान शिव का पुत्र माने जाएंगे। भगवान शिव ने उन्हें मृतकों को जीवन देने में सक्षम अमृत या औषधि अर्थात मृत संजीवनी का रहस्य भी बताया। भगवान शिव ने यह भी प्रदान किया कि शुक्र सभी ग्रहों के बीच आकाशगंगा में चमकेंगे और जो विवाह शुक्र के अनुकूल स्थिति में होंगे वे आनंदमय और सुखी विवाह होंगे। भगवान शिव ने शुक्र द्वारा स्थापित लिंग का नाम शुक्रेश्वर रखा और कहा कि जो लोग शुक्र द्वारा स्थापित लिंग की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में सभी सुख और प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। ये सब कहने के बाद भगवान शिव शुक्रेश्वर लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। शुक्रेश्वर काशी में नवग्रह शिवलिंगों में से एक है। कुंडली में शुक्र कन्या राशि में बलहीन हो जाते हैं। शुक्र भी जब सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और अन्य कारणों से भी पीड़ित हो जाते हैं। वे सभी व्यक्ति जिनकी कुंडली में शुक्र पीड़ित या बलहीन हो उन्हें काशी में शुक्रेश्वर लिंग की आवश्यक पूजा अर्चना करने से राहत मिलती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु, शुक्रेश्वर लिंग कालिका पीठ नामक शक्तिशाली पीठ के प्रभाव में है। यहाँ की गई कोई भी पूजा कई गुना लाभ देगी। शुक्रेश्वर कालिका गली में स्थित है। शुक्र द्वारा खोदे गए कुएं को शुक्रकूप कहा जाता है और यह पास में ही स्थित है। कुएं के पानी में दैवीय गुण होते हैं। काशी खंड के अनुसार शुक्रकूप के जल का स्पर्श मात्र करने वाले भक्त को अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। यहाँ आने वाले भक्त आसपास के अन्य देवताओं जैसे विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा देवी आदि की पूजा कर सकते हैं।